ममता बनर्जी को आज 1.5 करोड़ अगर वोटर डिलीटेड हुए तो मेरा 100% चांस है कि मैं इस बार हार जाऊंगी, क्योंकि 2 बार जो जीती है इन्हीं की बलबूते पे जीती है। मेन जो कंटेस्ट होने वाला है हमारा वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन आने वाला है 1-2 महीने के बाद, तो उसमें मेन जो कंटेस्टेंट है बीजेपी और दूसरी साइड टीएमसी। ना बीजेपी और टीएमसी में टीएमसी इज बेटर देन बीजेपी। यही फीलिंग्स जनता के अंदर वोटर की मन में लाने के लिए ममता बनर्जी जो ऐसे एक्टिविटीज कर रहा है। 1-2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, तो अभी महाकाल मंदिर बनाने की क्या अचानक तुम्हारे मन में आ गया बताइए। 10 साल रही सरकार में तो कोई नाम निशाना नहीं, कोई मंदिर, बल्कि वो ऊपर से क्या कर रही थी, जब दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा वगैरह जब हो रही थी उस टाइम में हिंदू डिवोटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। नहीं कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि मेरे को मतलब वोटर को टू इम्प्रेस द वोटर्स। सो इट इज ए पॉलिटिकल स्टैंड प्लेड बाय द ममता बनर्जी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के पहले एसआईआर की प्रक्रिया ने किस तरीके से तूल पकड़ा, उसको लेकर के ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर नज़र आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार जैसा कुछ बंगाल में हुआ तो खेला हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को एकत्र करने के लिए उन्होंने महाकाल मंदिर बनवाने का भी वादा कर दिया है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। आर एन मोहंती साहब मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वकील। कैसे देखते हैं सर इस मुद्दे पर जो कुछ भी ममता बनर्जी इस समय कर रही, क्या वाकई में हिंदुओं के प्रति आस्था रखते हुए बोल रही महाकाल मंदिर बनवाएंगे, या एसआईआर से वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से डर जो है उनके मन में बैठ चुका है? एक्चुअली क्या है ना, अभी जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ ममता बनर्जी का है, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, उनका जो मेन हमारा लीगल टर्म है उसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। जो मतलब मेन मुद्दा क्या है जो ये ऐसे भड़काऊ मतलब ऐसे चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक्चुअली कॉज ऑफ एक्शन क्या है ना, एसआईआर। जो एसआईआर लागू हुआ और एसआईआर के हिसाब से उन्होंने क्या किया ना, तकरीबन मतलब एज पर एज सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिशन हुआ उनका, जो अराउंड 1.5 करोड़ वोटर्स जो है ना वो डिलीटेड है, वोटर लिस्ट से ऑलरेडी डिलीटेड है। और वो जो मोस्टली जो वोटर्स, हाँ, वो जिनके नाम से डिलीट हुआ वो मोस्टली जो है, मोस्टली क्या है ना इलीगल वोटर्स है, तभी तो उनका नाम डिलीट हुआ, इलीगल वोटर से तभी तो डिलीट हुआ। तो अभी ममता बनर्जी को आज 1.5 करोड़ अगर वोटर डिलीटेड हुए तो मेरा 100% चांस है कि मैं इस बार हार जाऊंगी, क्योंकि 2 बार जो जीती है इन्हीं की बलबूते पे जीती है। अभी आप देखो 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर उसका मन में एहसास हो जाए जो मैं अगली बार पक्का हारूंगी, तो आप सोचो क्या एक्टिविटी होएगा। तो वो क्या है ना, जब ऐसी मन में ऑलरेडी आ चुके हैं तो अभी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि क्या है ना, स्पेसिफिकली उन्होंने मोदी और अमित शाह का नाम लिया। और मोदी अमित शाह कौन है? बीजेपी के लीडर है, ठीक है ना, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हो, लेकिन ये वो बीजेपी का लीडर है, प्लस टीएमसी वो है। तो अभी जो मेन मुद्दा है, मेन जो कंटेस्ट होने वाला है हमारा वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन आने वाला है 1-2 महीने के बाद, तो उसमें मेन जो कंटेस्टेंट है बीजेपी और दूसरी साइड टीएमसी है। तो अभी मोदी जी और इनकी का नाम लेने का मतलब क्या है ना, बीजेपी और टीएमसी में टीएमसी इज बेटर देन बीजेपी। यही फीलिंग्स जनता के अंदर वोटर की मन में लाने के लिए ममता बनर्जी जो ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है ताकि हाईलाइट करे जे भाई देखो मैं सही हूँ और वो बीजेपी वाले गलत है। नहीं, पर महाकाल मंदिर बनवाने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर महाकाल मंदिर बनेगा, मैं बनवाऊंगी। जो ममता बनर्जी पिछले 11-12 सालों से मंदिर का नाम नहीं लेती, तो वो चुनाव के टाइम नाम ले रही है, तो कैसे देखती? यही बात है, जनता डिसाइड करना चाहिए। जब 10 साल रही सरकार में तो कोई नाम निशाना नहीं, कोई मंदिर, बल्कि वो ऊपर से क्या कर रही थी, जब दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा वगैरह जब हो रही थी उस टाइम में हिंदू डिवोटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाए थी, मंच बनाना वो बनाना में बहुत रेस्ट्रिक्शन थी। अभी जब इलेक्शन आने वाला है, 1-2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, तो अभी महाकाल मंदिर बनाने की क्या अचानक तुम्हारे मन में आ गया बताइए, जबकि इससे पहले तुमने अपना पार्टियों को अलाउ कर दिया वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। अब बाबरी मस्जिद को आपने, बाबरी मस्जिद ऑफिशियली उधर था, भले ही इलीगली था, लेकिन आप बाबरी मस्जिद फिर ये वेस्ट बंगाल में लाने की मतलब क्या है बताइए जरा, अभी इलेक्शन के टाइम में। इसका मतलब तो दोनों पार्टी को अपीज, दोनों साइड को अपीज मतलब क्या तुष्टिकरण करना है। दो नावों सवार ममता बनर्जी की नैया पार हो पाएगी या नहीं? हो नहीं पाएगी। यही तो मैं आपको आज भी कह रहा हूँ इन एडवांस, जो अभी जो सिचुएशन है, अभी जो उसका दोगलापन है, दोगलापन में जो वोटर्स को पता चल चुका है जो ये किस तरह जो सीएम है, तो अगली बार ये जो कंटेस्ट होने वाला है इसमें बीजेपी मेजोरिटी में आ जाएगी। और इसी डर में ममता बनर्जी अपना बौखलाया हुआ है और वो अपनी ही कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि मेरे को मतलब वोटर को टू इम्प्रेस द वोटर्स। सो इट इज़ ए पॉलिटिकल स्टंट प्लेड बाय द ममता बनर्जी के करंट चीफ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।